हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एचपी पटवारी का प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे, जिसके अंदर जीके का सेक्शन रहने वाला है और ये वो क्वेश्चंस है जो कि 2019 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो चार ऑप्शन दे रखी है। देन इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो आप मन में सोचिए कि कौन सा होगा, टिक कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सतलुज नदी। ठीक है, इसी के साथ कुछ फैक्ट याद रखेंगे कि ये जो जल विद्युत परियोजना है ये कितनी मेगावाट की है, ये भी कभी कभार एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। तो ध्यान में रखिए, ये है 450 मेगावाट की। और कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया? देन वी हैव फोर ऑप्शंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चेनानी नाशरी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि इसी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट अभी इसका क्या नाम है? चेनानी नाशरी सुरंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रखा है, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? द ग्रीन कलर्स ऑफ लीव्स इज ड्यू टू विच सबस्टांस? देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो ये सबको पता ही होगा, तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो क्लोरोफिल की ही वजह से क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है, वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ये किस में मदद करती है? तो ये करती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसकी क्या है? ये फुल फॉर्म है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है किसका? कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? When did the first train run in India? तो कब चली थी? तो सभी याद रखेंगे, ये चली थी 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और कहाँ से लेकर के कहाँ तक चली थी, ये भी सभी ध्यान में रखेंगे। मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, मुंबई टू ठाणे। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखी है, ये सबको पता ही होगा। तो ये लोकेटेड है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, एचपी में पड़ता है। और एचपी में भी कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिए, ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मेन है कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? विच प्लेस इन इंडिया नोन एज अ लिटिल लहासा? देन वी हैव फोर ऑप्शंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है धर्मशाला। ठीक है, किसको जाना जाता है लिटिल लहासा के नाम से? तो ये जाना जाता है धर्मशाला को। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? हु रोट द ग्रामर ऑफ द इन दी संस्कृत लैंग्वेज में किसने लिखा है? तो देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो सभी ध्यान में रखेंगे, ये लिखा है पाणिनि ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? तो ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? कौन सा है? देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो सभी ध्यान में रखेंगे, ये है चमगादड़, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कि क्या है? जीव है, पक्षी नहीं है, बट फिर भी क्या करता है? उड़ता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र, विनस। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? देन वी हैव फोर ऑप्शंस, तो इसका जो राइट आंसर है, जो शिवालिक पर्वत है उसको जाना जाता है मैनाक पर्वत, यानी कि मैनाक माउंटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
देन वी हैव फोर ऑप्शन। सो व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और इसी के साथ याद रखेंगे 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में, तो वो किया जाता है अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे। एंड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को होता है आपका अर्थ डे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सॉरी, झील किस जिले में है? तो ये पड़ती है आपकी सिरमौर जिले में। और कौन सी झील है? तो ये सबको पता ही होगा। अच्छा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ये है आपकी रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील, नाम याद रखिए। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? तो ये है आपका नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? सो कहाँ पर स्थित है ये? वेयर इज द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड? तो देन वी हैव फोर ऑप्शंस। तो ये पड़ती है आपकी हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आपकी जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है वो पड़ती है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज दी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था आपका 25 जनवरी। ठीक है, 26 नहीं होगा, 25 होगा। तो ये 26 थोड़ा मिस्टेक है। 25 25 जनवरी 1971। ठीक है, 1971 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो वो हो जाएगा आपका जो सबसे लंबा है ना, तो ये हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, इसी के साथ एक क्वेश्चन छूट गया, वो है क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि पूछ रखा है एग्जाम में कि भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देन वी हैव फोर ऑप्शन। तो जो भूतनाथ मंदिर है, ठीक है, वो पड़ता है आपका मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी। तो देखिए, जो भूरा कलर है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? शाकाहारी को। ठीक है, और जो रेड मार्क है वो रिप्रेजेंट करेगा मांसाहारी को। नेक्स्ट है, भूकंप का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक? देन वी हैव फोर ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विवर्तनिक बल, यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस।